नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बर्मन आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल जीवी मोटो ट्रैवल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं कि ये जो मेरा पल्सर 220F जो नया मैं ख़रीदा हूं, ये किस लिए ख़रीदा उसके ऊपर बात करने के लिए आया हूं। मार्केट में बहुत अच्छे बाइक हैं, तो सब बाइकों में से इस बाइक को चूज़ करना बहुत कठिन डिसीजन था। मैंने कोशिश किया था कि मेरा जो नीड है बाइक ख़रीदने का, क्या मुझे क्या क्या ज़रूरी चीज़ चाहिए बाइक में, उस को ध्यान में रखते हुए मैं इस बाइक को चूज़ किया था। तो पहली बात बता देता हूँ कि इस बाइक के टक्कर में सिर्फ एक ही बाइक आता है, जो है यामाहा FJ25। लेकिन उसको मैं क्यों चूज़ नहीं कर पाया और इसको मैं किस लिए चूज़ किया, तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो पहला नीड था वो है किसी भी बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इस बाइक का फ्यूल कैपेसिटी है 15 लीटर, रिजर्व है 3.8, जिसमें 2.5 यूजेबल है। अगर मैं 40 के हिसाब से इसका माइलेज पकड़ूँ और इसका रेडियस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 15 लीटर का होता है 600 किलोमीटर, जो एक बाइक के लिए लॉन्ग ड्राइव में बढ़िया रेडियस है किसी भी बाइक के लिए, जो दूसरे किसी भी कैटेगरी में मुझे नहीं मिल रहा था। मेरा दूसरा नीड है उस बाइक का सीट। इस कैटेगरी में पल्सर 220F में जो सीट दिया गया है वो कम से कम आराम से 3 बंदे को तो आराम से ही ले सकता है। मैं एक फैमिली मैन हूँ और फैमिली मैन के लिए 3 का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके कंपटीटर में यामाहा FJ25 में जो सीट दिया गया है उसमें सिर्फ एक ही बैठ सकता है। अगर आपका कोई बच्चा होता है तो वो FJ25 में नहीं बैठ पाएगा, लेकिन इसमें बहुत आराम से तीनों बैठ सकते हैं। इस बाइक में मेरा जो तीसरा जो फीचर्स मुझे सबसे अच्छा लगा उसका है वो है इस बाइक में बैठने का पोस्चर। मैं लगभग पिछले 4-5 दिन से इसको चला रहा हूँ। इसका बैठने का पोस्चर बहुत ही बढ़िया है। अप फ्रंट आपको बैठने का पोजीशन मिलेगा। आपको मैं दावे से कह सकता हूँ ये लॉन्ग ड्राइव में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप लगातार इसको आराम से 100 में क्रूज कर सकते हैं। इसका मेरा चौथा सबसे अच्छा फीचर्स जो लगा, इसका पावर टू रेशियो। इसका जो इंजन है वो 220 का है और इसका जो हॉर्स पावर है वो 20.93 है और टॉर्क 18.55। मैं YouTube में जितने भी इसके वीडियो देखे हैं तो ये कम से कम 90 से 110 क्रूज तो बहुत आसानी से करेगा। लेकिन इस बाइक में ऑयल कूल रहने के कारण से आप इस बाइक को 90 से 110 के बीच आराम से क्रूज करके लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। 220F आराम से माउंटेन ट्रेन में अपना जलवा दिखाता रहता है। ये फीचर्स मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इसका ऑफ-रोडिंग क्षमता भी बहुत बढ़िया है। 5वां है इसका लाइट। इसके लाइट में इसका जो लो बीम है ये वाला, ये बहुत बढ़िया फोकस देता है रास्ते में, और हाई बीम भी उससे भी अच्छा। और साथ में जो मैं ये फॉग लाइट लगाया हूं, ये इन दोनों मेन लाइट के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको लाइट को लेके हाई रोड में या ऑफ रोडिंग में रात के टाइम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। छठवां जो पॉइंट मुझे इस बाइक में सबसे अच्छा लगा वो है इसका लुक। ये अपने कैटेगरी में बहुत बढ़िया लुक देने वाला बाइक है। ये जो 220F के
फैंस है वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें एक अलग ही लगाव रहता है। इतना दिनों से एक लुक को पकड़े रखना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी बाइक के लिए। इसका 7वां फीचर्स मुझे और एक अच्छा लगा कि इसमें जिस दिन ABS का अनाउंस हुआ तो मैं उसी दिन ठान लिया था कि अगर लेना है तो ABS वर्जन ही लेना है। और मैं अब तक जितना चलाया हूँ इसमें इसका ABS बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है। पीछे वाला ब्रेक में आपका ABS नहीं मिलता है, लेकिन उसमें RPM रीडिंग के लिए एक सेंसर दिया हुआ है जो सामने के ABS सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। इसके साथ और एक फीचर्स भी है रियर टायर में। इसका रियर टायर में एंटी लिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिससे आप अचानक से अगर ब्रेक मारते हैं तो पीछे वाला चक्का हवा में नहीं उठेगा। एक फैमिली मैन के लिए एक बहुत बड़ा फीचर्स है। आप अचानक से फैमिली मैन को लेके जा रहे हैं रास्ते में और अचानक से ब्रेक मार दिया और पीछे का चक्का उठ गया तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, जो इस बाइक को दूसरे सब बाइकों से यूनिक बनाता है। यही था दोस्तों जो इन कारणों से मैंने इस बाइक को लिया था। मैंने जो यामाहा FJ25 की क्यूब मैंने उसको रिजेक्ट किया, यही कि उसमें सीट बहुत छोटा है। एक फैमिली मैन के लिए सीट बहुत मायने रखता है। जब भी वो निकलता है तो अपने फैमिली को लेके साथ में निकलता है कभी भी। और उसमें क्या है कि आप अपने के साथ एक ही बंदे को लेके जा सकते हैं, तीसरे को नहीं। तो आप मेरे बात को समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने उसको रिजेक्ट किया। दूसरा चीज़ जो कारण है कि उसमें फ़ी है। मैंने कई ऐसे यूट्यूब में इंसिडेंट देखे हैं कि बाइक सिर्फ लॉन्ग ड्राइव में या कहीं पे भी या खींच नहीं पाता है बाइक, वो सिर्फ फ़ी के कारण से। क्या होता है कि किसी कारण से अगर बैटरी डाउन हो जाता है तो फ़ी में इलेक्ट्रिकल पावर जाता नहीं है और इसके कारण से बाइक को बिठा देता है। और इसमें है कार्बोरेटर, कम से कम इतना तो होकर कि कुछ भी हो लेकिन अब बाइक चालू तो हो जाएगा। चालू हो जाने के बाद मैं उसको लेके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। और तीसरा टैंक, उसमें 1 लीटर कम आता है और इसमें 15 लीटर आता है, उसमें 14 लीटर आता है। 1 लीटर भी बहुत मायने रखता है किसी भी लॉन्ग ड्राइव में। उस 1 लीटर में आपको हो सकता है कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक लेके जा सके। तो यही, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगे तो दूसरे भाई लोगों को साथ भी शेयर कीजिए और बताइए कि बाइक ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदा जाता है, ना कि लुक और पावर के हिसाब से। तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अभी बिता लेता हूँ। मैं आपके साथ फिर हाजिर हो जाऊँगा दूसरे किसी